दोस्तों नमस्कार। आजकल जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर हम ये कहें कि ममता सरकार या बीजेपी। देखिए, जहां तक बात है ममता सरकार की, सवाल इस बात का है कि जब 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में आई थी, तब मैं वहां पे बिजनेस टूर के सिलसिले में बंगाल के कई क्षेत्रों में गया था। और जैसा कि अक्सर होता है, हम लोग राजनीतिक बातें भी करते हैं और ये देखते हैं कि नई सरकार से लोगों को क्या उम्मीद है, क्या लोग खुश हैं या नहीं है। एक बात जो वहां पे बहुत क्लियरली लोगों ने बताई और खासकर बिजनेस कम्युनिटी ने बताई कि साहब, एक बात तो पक्का है कि अब बंगाल में इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगा। उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जिस तरह से सीपीआई और सीपीएम के जो कैडर थे और जिस तरह से टीएमसी ने वहां पे सत्ता में कब्जा किया है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना हुआ है कि जो लोग पहले कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करते थे, जो लोग वहां पे इंडस्ट्री में लोगों को धमकाते थे, जो पहले सीपीआई का झंडा या बैज लगा के घूमते थे, अब उन्होंने टीएमसी का झंडा और बैज लगाना शुरू कर दिया है। तो एज ए बिजनेस कम्युनिटी हमें तो वहां पे कोई फर्क दिख नहीं रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है बंगाल में, वो जनता के जो भावनाएं थी उनको भड़का के हुआ है, ना कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के रूप में हुआ है। तो सवाल अब इस बात का है दोस्तों कि अब जो हो रहा है बंगाल में, क्या उसका बंगाल की जनता को फायदा मिलेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। आज के सवाल पे आने से पहले हमें जाना पड़ेगा दो इंपॉर्टेंट घटनाओं को लेकर। टाटा ने इन्वेस्टमेंट किया सिंगूर में, किसानों से जमीन ली गई ताकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का हमेशा से ये इमेज रहा था कि वो उद्योगों के खिलाफ है, विपरीत है, इसीलिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। लेकिन टाटा को बुला के वहां जमीन दे के इंडस्ट्रियल हब क्रिएट करने का एक प्रयास ये था कि जिससे वेस्ट बंगाल की इमेज बदले। लेकिन यहां पे राजनीति हावी हुई और ममता बनर्जी ने टाटा का सिंगूर प्रोजेक्ट बंद करवाया। वहां पे प्रदर्शन हुए, दंगे हुए और अल्टीमेटली टाटा ने बंगाल को छोड़ के गुजरात में अपना बेस शिफ्ट किया। दूसरा इसी तरह का बड़ा जो घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट का हुआ था, वो हुआ था नंदीग्राम में, जहां पे एक केमिकल हब बनाने का प्रयास किया गया था। जैसे गुजरात में केमिकल इंडस्ट्री है, उसी तरह से बंगाल में भी। और पर्पज ये था कि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आएगा जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और उस स्थिति के अंदर भी वही हुआ कि टीएमसी ने घेराव किया, दंगा प्रदर्शन किया और ये कहा कि साहब, चाहे वो टाटा का प्रोजेक्ट हो या केमिकल हब का नंदीग्राम का प्रोजेक्ट हो, यहाँ पे जमीनें जबरदस्ती हथियाई गई हैं। अब ये बात अलग है कि सरकार अपनी पॉलिसी के तहत जमीनें लेती है और कंपनसेशन देती है। कंपनसेशन कम ज्यादा हो सकता है, उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन बगैर जमीन के आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे? और हिंदुस्तान में किसी भी सरकार के पास कोई अपनी पर्सनल जमीन तो होती नहीं। लोकेशन के हिसाब से आप लैंड एक्वायर करते हैं और जिनसे लैंड एक्वायर करते हैं आप उनको मुआवजा देते हैं। ये एक प्रक्रिया हिंदुस्तान में हमेशा से रही है। इसको लेके विवाद रहे हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये हुआ कि जब टीएमसी सत्ता में आई तो लोगों को क्या भरोसा रहा? लोगों को ये लगा, खासकर इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को ये लगा कि अब बंगाल में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी तो लैंड एक्विजिशन करने नहीं देगी और अपनी आइडियोलॉजी जिसके कारण वो सत्ता में आए हैं उससे वो हटेंगी नहीं, तो बंगाल में जाके काम करने का कोई फायदा नहीं। पहला इशू था वो। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया था, जब वहां लोकल इंडस्ट्री से बात करो कि वहां पे जो लोकल टीएमसी के नेता हैं, जो पहले सीपीआई के नेता होते थे, हर एक फैक्ट्री की यूनियन में उनका दखल रहता है और फैक्ट्री ओनर्स को, फैक्ट्री संचालकों को धमका के कि या तो आप चंदा दीजिए, नहीं तो कल से आपकी फैक्ट्री में हड़ताल हो जाएगी, आपकी हम फैक्ट्री बंद करवा दें। इस तरह से कान पे बंदूक रख के, सिर पे बंदूक रख के आप अपना वहां पे चंदा इकट्ठा करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं वो सारा पार्टी को नहीं देते, ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी है उनकी भी। और जो ये कहा जाता है कि बगैर लोकल पुलिस के सपोर्ट के ये काम हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी ये भागीदारी थी।
ये तो था एक राजनीतिक पहलू। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से बंगाल में दंगे हुए और ममता बनर्जी और उसके पार्टी के जो कैडर ने, जिन लोगों ने विरोध किया या जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उनके गांव में जिस तरह से हंगामा हुआ, मारकाट हुई, लोगों को भगाया गया, उस समय लोगों को ये उम्मीद थी कि दिल्ली में बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार वहां पे जाके हिंदुओं का बचाव करने के लिए कोई कदम उठाएगी। लेकिन दुख की बात यह रही दोस्तों कि पूरे देश में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि बीजेपी सरकार जो सत्ता में है, जिनके पास सारी ताकतें हैं, उन्होंने इस हत्याकांड को, जो लोगों को प्रताड़ित किया गया, गांव से निकाल के भगाया गया, मूक दर्शक बनकर क्यों बैठी रही? सिर्फ कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों करती रही, जबकि लोग मरते रहे और उनके घरों को जलाता, वहां के जो गुंडे थे वो जलाते रहे? उस समय बीजेपी एज ए राजनीतिक संगठन अपने लोगों के साथ, जिन्होंने उनको वोट दिया, उनके साथ क्यों नहीं खड़ी थी? आज बंगाल में सबसे बड़ा सवाल यही है। आज जो घटनाक्रम बंगाल में हो रहा है, आपको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बंगाल में बात करी और मैंने उनसे पूछा कि क्या स्थिति है। उन्होंने कहा, यही कहना था कि देखिए स्थिति गंभीर है, लोग खुश नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है कि अल्टरनेट क्या है। हम बीजेपी पे इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहे कि पता नहीं वो कब मैदान छोड़ के भाग जाते। आज बीजेपी की साख, या वहां जिसको आप कहना चाहिए संगठन, की वो जब अत्याचार होगा लोगों का, उनके साथ खड़े रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि ये जो परीक्षा है, ये ममता से ज्यादा बीजेपी की है। क्या बीजेपी वहां पे जो प्रताड़ित जनता है, आज जब जनता सड़कों पे उतर रही है, इससे एक बात तो पता लगती है कि जनता में रोष है, ममता बनर्जी से खुश नहीं। चाहे आप भ्रष्टाचार के मामले लो, चाहे वहां पे वायलेंस का मामला लो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का इशू लो, आप कुछ भी लो, लोग ममता बनर्जी से खुश नहीं। वहां के जो ग्राउंड लेवल पे उनके कैडर हैं, लोग उनसे खुश नहीं हैं। गुंडागर्दी होती है, क्योंकि जब तक सत्ता उनके पास है तो पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि अगर जनता सड़क पे उतरती है और बदलाव चाहती है, तो जनता का साथ कौन देगा, कांग्रेस या बीजेपी? आज सवाल इस बात का है। तो जनता का एक ही सवाल है कि क्या बीजेपी अब मैदान छोड़ के भागेगी, या वो भी जनता के साथ खड़े होंगे और सत्ता परिवर्तन की बात करेंगे? क्योंकि इसमें पेशेंस चाहिए। ग्राउंड लेवल पे बीजेपी को कैडर डेवलप करना होगा और वो हिंसक प्रदर्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का जो रूल है वो बिल्कुल उसी तरह से लोग बता रहे हैं रेप्लिकेशन है जो सीपीआई के समय था, जो वहां पे कम्युनिस्ट सरकारों के समय था, कि अगर कोई आपका विरोध करे तो आप उस पर आक्रमण करो और उसको रास्ते से हटाओ। इस समय टीएमसी का भी रूल वही चल रहा है। लेकिन जनता बदलाव चाहती है, लेकिन बदलाव किसका और किसके साथ? इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इस समय बंगाल में ऑपोजिशन की जरूरत है। कांग्रेस शायद साथ ना दे बीजेपी का, क्योंकि उनको इंडी अलायंस में ममता की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ, क्या बीजेपी अपना ग्राउंड लेवल पे कैडर तैयार कर सकती है? क्या बीजेपी को ऐसे समर्थक मिलेंगे जिनको ये भरोसा हो कि अगर उन पे अत्याचार हुए तो केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी या केंद्र सरकार सुरक्षा बल भेजेगी? क्या इस तरह की बीजेपी से बंगाल की जनता उम्मीद कर सकती है? अगर बीजेपी ये भरोसा नहीं दिला सकती तो जनता अपने घरों तक सीमित रहेगी। वो सिर्फ उस दिन का इंतजार करेगी जब एक नेचुरल चेंज होता है या एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए और जो ममता सरकार को उखाड़ फेंके। क्या वो होगा? अगर ऐसा है तो उसमें कई साल लगेंगे। लेकिन इस समय जो त्रासदी है बंगाल की, उसमें बीजेपी को स्ट्रेंथन होना जरूरी है। सेंट्रल लीडरशिप को इस बात को समझना होगा कि सिर्फ रैली करने से, जनता की भीड़ अगर रैली में आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वोट आपको मिलेंगे, क्योंकि हर वोट बूथ पे टीएमसी कार्यकर्ताओं का कब्जा रहता है। जहां वोटिंग होती है उसके पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े रहते हैं
और अगर कोई उनके खिलाफ वोट डालता है तो बाहर निकल के उसकी पिटाई कर दी जाती है। इस स्थिति में बताइए कि कौन बीजेपी को वोट देगा। इसका मतलब यह है कि जब तक बीजेपी अपने संगठन को मजबूत नहीं करती, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो या और भी कोई अपोजिशन स्टेट, बीजेपी को इस बात को समझना होगा कि जनता तभी आपका साथ देगी जब उनको लगेगा कि उनके मुसीबत के दिनों में बीजेपी उनके साथ खड़ी है। सिर्फ स्टेटमेंट देने से, भाषण देने से, रैली करने से या कोर्ट के आदेश की उम्मीद करने से जनता नहीं बदलने वाली, क्योंकि उनको अपने परिवार और अपनी सुरक्षा की चिंता है। तो सवाल दोस्तों अब इस बात का है कि क्या बीजेपी, जिस तरह से बंगाल में अब रोष है, एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय और घृणीय काम था, लेकिन जनता ने अपना मत दिया, जनता बाहर निकली, आपका साथ देने को तैयार है। क्या बीजेपी लंबी दूरी तक जनता का साथ देगी या नहीं? आज सवाल इस बात को लेकर। अब क्या होगा और क्या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लोकल जनता जो है, वहां की जो आम जनता है, उसको उम्मीदें हैं। लेकिन क्या बीजेपी के नेता या लीडरशिप जनता की उम्मीदों पे खरी उतरेगी? सवाल आज इस बात का है। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे कि बीजेपी की लीडरशिप इस मुसीबत की घड़ी में बंगाल की जनता का कहां तक साथ देती है, या सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते का दंगा प्रदर्शन, हड़ताल, चक्का जाम करने के बाद सब अपने अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे, या सत्ता परिवर्तन तक इस आंदोलन को जारी रखा जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता को उम्मीद है। क्या बीजेपी जनता की उम्मीद पे खरी उतरेगी? आप भी निगाह रखिए, हम भी रखेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।